क्या आप जानते हैं आने वाला साल 2026 कर्क राशि वालों के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यह साल है आपके लिए भय, उम्मीद, रहस्य और चमत्कार एक साथ लेकर आ रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आप तैयार हैं उस बड़े बदलाव के लिए जो किसी निजी जिंदगी, करियर और रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। साल 2026 आपके लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष साबित होने वाला है। ये साल नई उम्मीदें, नई किरणें और कुछ ऐसे बड़े बदलाव लेकर आएगा जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव को समझते हैं। गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं। यह पूरे 12 साल बाद 2 जून 2026 को आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। यह आपके लिए एक चमत्कारी और वरदान जैसा समय लाएगा, खासकर 2 जून के बाद। इससे पहले 11 मार्च तक वे 12वें भाव में रहेंगे, जो विदेशी कनेक्शन और यात्राओं के अवसर दे सकते हैं, लेकिन खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। वहीं मंगल आपकी ऊर्जा और आक्रामकता का प्रतीक है। ये वर्ष में अलग अलग राशियों में भ्रमण करेंगे, जिसका आपके शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर पर सीधा असर पड़ेगा। 24 फरवरी से 3 अप्रैल तक राहु के साथ 8वें भाव में रहकर अंगारक दोष बनाएंगे, जो एक संवेदनशील अवधि होगी। राहु आपके 8वें भाव में और केतु दूसरे भाव में विराजमान है। ये जोड़ी आपकी सोच और वित्तीय दृष्टि को प्रभावित करेगी। वहीं शनि आपके 9वें भाव में है, जो आपको जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की। साल 2026 का आरंभ आप आत्मचिंतन और आंतरिक खोज के साथ करेंगे। 12वें भाव में गुरु होने के कारण आप अपने अतीत, गुप्त भय या छुपी हुई भावनाओं से जूझ सकते हैं। मन थोड़ा अशांत रह सकता है। हालांकि 2 जून के बाद जब गुरु आपके प्रथम भाव में आएंगे तो यह एक नए व्यक्तित्व के जन्म जैसा समय होगा। आप में आत्मविश्वास का सैलाब आएगा। आप खुद को एक नए सिरे में खोजने और दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश करेंगे। वहीं परिवार के साथ संबंधों में शुरुआती महीने थोड़े उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं। बस इस वर्ष आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित में रखना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। तो विद्यार्थियों के लिए यह साल मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। 5वें भाव के स्वामी मंगल अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। 16 जनवरी से 14 फरवरी तक मंगल के उच्च राशि में होने से पढ़ाई में एकाग्रता और एनर्जी बढ़ेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से या परीक्षा देने के बाद यह समय अच्छा रहेगा। 24 फरवरी से 3 अप्रैल की अवधि में राहु मंगल के साथ रहेंगे, जिस कारण आपकी पढ़ाई में मन भटक सकता है, रुकावटें आ सकती हैं। इस दौरान आपको ध्यान भंग होने से बचाना होगा। वहीं 3 अप्रैल से 10 मई यानी मंगल के 9वें भाव में आने से उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं के लिए समय शुभ रहेगा। आप कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। तो करियर के मोर्चे पर साल 2026 सुनहरा मोड़ लेकर आ सकता है। 10 मई। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। तो करियर के मोर्चे पर साल 2026 सुनहरा मोड़ लेकर आ सकता है। 10 मई से 20 जून तक का समय आपके लिए गोल्डन अवसर लेकर आएगा। इस दौरान मंगल आपके 10वें भाव में रोचक राज्यों का निर्माण करेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए इस अवधि में प्रमोशन, बड़ी जिम्मेदारी, लाभदायक ट्रांसफर या कोई नौकरी के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। वहीं सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस करने वालों के लिए नए ठेके, सरकारी प्रोजेक्ट, व्यवसाय का विस्तार और मुनाफे में वृद्धि के योग बनेंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप में सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर 24 फरवरी से 3 अप्रैल के बीच। इस दौरान राहु और मंगल की युति अंगारक दोष बना रही है, इसलिए सतर्कता जरूरी रहेगी। इसलिए आप पेट से संबंधित समस्याएं, दांतों में दर्द, आंखों में जलन या छोटी मोटी चोट लगने के योग भी बनेंगे। इस वर्ष आपको आग और गर्म चीजों से विशेष सावधानी रखनी होगी। वहीं जनवरी से मार्च तक आपको तनाव और अनिद्रा की समस्या रह सकती है, इसलिए ध्यान और योग से आपको लाभ मिलेगा। 2 जून के बाद गुरु के प्रथम भाव में आने से आपका समय ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में सुधार लाएगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो धन के मामले में साल की शुरुआत में खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
वहीं विदेशी लेन देन या छुपे हुए खर्च सामने आ सकते हैं। इसके अलावा केतु द्वितीय भाव में है, जो अचानक से धन लाभ और हानि दोनों के संकेत दे सकते हैं। अप्रैल के बाद निवेश के नए अवसर आपको मिलेंगे, खासकर प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी या शोध आधारित क्षेत्रों में, इसलिए जल्दबाजी में निवेश ना करें। इस वर्ष आपको सलाह दी जाती है कि धन का इस्तेमाल सावधानी से करें और पुराने कर्ज चुकाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम और विवाह की। तो प्रेम संबंधों के लिए यह साल परीक्षा और प्रतिबद्धता का है। प्रेमी जोड़ों के लिए फरवरी मार्च के महीने में गर्मजोशी के साथ साथ मनमुटाव और झगड़े की भी संभावना है, इसलिए संवाद में संयम बरतें। साल के अंत तक रिश्तों में गंभीरता और स्थिरता आएगी। वहीं विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। इस दौरान साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर जाना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा 2 जून 2026 के बाद गुरु के प्रथम भाव में आने से विवाह के शुभ योग बन रहे हैं। इस समय आसपास कोई शुभ प्रस्ताव आ सकता है या विवाह की योजना भी बन सकती है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अब बात करते हैं इस साल 2026 के वार्षिक उपाय की। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो लाइक करें और हमें हाइप करें, क्योंकि आपके लाइक से और हाइप से हम मोटिवेट होते हैं और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो उपाय की बात करें तो साल 2026 के लिए आप रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। और इसके अलावा पक्षियों को दाना डालें, ये बहुत ही लाभदायक माना जाएगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 आपके लिए संघर्ष से सफलता की ओर एक सशक्त यात्रा है। शुरुआत की चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी और जून के बाद आसमान छूने के मौके मिलेंगे, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धैर्य न खोएं और कड़ी मेहनत करते रहें। भाग्य आपके साथ है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी दोबारा मिलते हैं आपके साथ मासिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।